ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। सो इट सेज इफ अ चार्ज्ड पार्टिकल प्रोजेक्टेड इन अ ग्रेविटी फ्री रूम डिफ्लेक्ट्स देयर मस्ट बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो आप देखो, अगर हमारे पास एक चार्ज्ड पार्टिकल है और इसे हम कुछ वेलोसिटी v से प्रोजेक्ट करते हैं और इस रूम में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है क्रॉस डायरेक्शन में, देन ये जो पार्टिकल है इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में, v क्रॉस b। सो v क्रॉस b का जो डायरेक्शन आ रहा है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, मीन्स इस डायरेक्शन में आपके पास मैग्नेटिक फोर्स लगेगा एंड इस फोर्स के कारण जो पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। सो इस तरह से ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा अपने पाथ से, राइट। सो अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है इस रूम में तब भी पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर जाएगा। सो देयर मस्ट बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो स्टेटमेंट है दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तब भी पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो सकता है। ऑप्शन बी चेक करते हैं, देयर मस्ट बी अ मैग्नेटिक फील्ड। सो आप देखो, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास इस रूम में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, इस तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और हम चार्ज्ड पार्टिकल को किसी वेलोसिटी v से प्रोजेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, देन इस चार्ज्ड पार्टिकल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इस तरह से इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो पार्टिकल है अगेन डिफ्लेक्ट हो जाएगा अपने ओरिजिनल पाथ से, राइट। इस तरह से पैराबोलिक पाथ में वो मूव करेगा। सो वी कैन से कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं होने के बावजूद भी पार्टिकल अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, बोथ फील्ड्स कैन नॉट बी जीरो। दिस इज करेक्ट अगर हम कहते हैं कि दोनों फील्ड जीरो हो गई, if electric field is zero and magnetic field is zero, both are zero simultaneously, then electrostatic force will be zero and magnetic force will also be zero. It means net force will be zero. It means acceleration of the particle will be zero. So velocity will be constant, right? It means जो particle है वो एक straight line में move करेगा और अपने path से deviate नहीं होगा। So electric field and magnetic field एक साथ zero नहीं हो सकती। बोथ फील्ड्स कैन नॉट बी जीरो। अगर वो दोनों फील्ड एक साथ जीरो हो गई देन पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट नहीं होगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बोथ फील्ड्स कैन बी नॉन जीरो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। आप देखो, लेट्स से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है और सेम डायरेक्शन में, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में। नाउ हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं विद सम वेलोसिटी v। सो यू कैन सी कि इस पार्टिकल पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, मीन्स इस डायरेक्शन में आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो v क्रॉस b के डायरेक्शन में, मीन्स दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। v क्रॉस b का जो डायरेक्शन है वो क्रॉस डायरेक्शन में, मीन्स जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो क्रॉस डायरेक्शन में लगेगा। सो जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ दीज टू फोर्सेस, राइट, जो कि जीरो नहीं होगा। द वेक्टर सम ऑफ दीज टू फोर्सेस विल नॉट बी जीरो बिकॉज ये जो दो फोर्सेस है एक दूसरे को कभी कैंसिल नहीं करेंगे। सो नेट फोर्स आएगा एंड उस नेट फोर्स के कारण जो ये पार्टिकल है ये डिफ्लेक्ट करेगा, है ना, अपने पाथ से। होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई वांटेड टू से। सो बोथ फील्ड्स कैन बी नॉन जीरो, दोनों फील्ड नॉन जीरो है and particle will deflect from its path, right? Option D is also correct. Keep working hard, best of luck.